हेलो दोस्तों, नमस्कार। उमेर टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स आप सबको मैं बताना चाहता हूं, आज का जो अपडेट है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो माननीय नितिन गडकरी जी थे, हालांकि मैं पहले भी अपने वीडियो के माध्यम से कवर किया था कि माननीय नितिन गडकरी जी को ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा ज्ञापन दिया गया और ईपीएस 95 पेंशनर्स ने अपनी सारी समस्याओं को माननीय गडकरी जी को बताया। गडकरी जी ने वहां पे आश्वासन दिया था और अपने वादे के मुताबिक उन्होंने श्रम मंत्रालय में पत्र भी लिखा है और ईपीएस 95 पेंशनर्स की उच्च पेंशन के लिए माननीय गडकरी जी जो केंद्रीय मंत्री जी हैं, उन्होंने सड़क परिवहन केंद्रीय मंत्री जी माननीय गडकरी साहब वो जो श्रम मंत्रालय में माननीय भूपेंद्र यादव जी हमारे श्रम मंत्री हैं, उनको पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने ईपीएस 95 पेंशनर्स की व्यथा को बताया है, उनकी समस्याओं को बताया है और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन राशि में वृद्धि करने के लिए एक प्रकार से आग्रह भी आप कह सकते हैं कि आग्रह किया गया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में बहुत जल्दी वृद्धि की जाए। अब जहां पे माननीय गडकरी जी स्वयं ईपीएस 95 पेंशनर्स के हक के लिए खड़े हो गए हैं, उन्होंने ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए पत्र दिया है, ज्ञापन दिया है, वो भी श्रम मंत्रालय में। श्रम मंत्रालय से अगर मान लीजिए कोई भी बात सामने आती है तो वहां से ही इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि ये बात क्लियर हो जाती है। अब वहीं पे जहां पे नितिन गडकरी जी स्वयं ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेके माननीय श्रम मंत्रालय में पत्र लिखेंगे, माननीय भूपेंद्र यादव जी को पत्र लिखेंगे। आप पत्र की कॉपी यहाँ पे देख सकते हैं, पत्र की कॉपी लगी हुई है। इस पत्र की कॉपी में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए ही लिखा गया है, ये ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए ही ये पूरा खबर है, पूरा पत्र है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि को लेके ये जो अपडेट आ रहा है सामने, इस अपडेट के तहत बहुत ही जल्द ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि ये मतलब मामला क्या है, कहां से कहां तक ये जा सकता है और इससे क्या वो ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में अपना क्या उम्मीद वो लगा सकते हैं। लेकिन अभी जो मुख्य रूप से ये बात कही जा रही है कि नितिन गडकरी जी के माध्यम से अगर श्रम मंत्रालय में ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन के उनको ज्ञापन दिया गया, उनके नाम के लिए पत्र लिख के भेजा गया, तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि अगर मान लीजिए सड़क परिवहन मंत्री केंद्रीय मंत्री उनके माध्यम से अगर ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर अगर कोई बात कही जाती है तो उसका मतलब बहुत बड़ा होता है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आएगी। दोस्तों, सारा का सारा अपडेट आज यही था। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए काफी ज्यादा खुशी की बात है, काफी ज्यादा हर्षोल्लास की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। एक बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि गडकरी साहब स्वयं अगर श्रम मंत्रालय में माननीय भूपेंद्र जी को लिख रहे हैं पत्र और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि की जाए, तो ये एक बड़ी अपडेट है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनर्स जिस दिन जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे वो दिन वो घड़ी बहुत ही नजदीक आ गई है। इधर सांसद हेमा मालिनी जी ने भी श्रम मंत्रालय के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाया था, इधर गडकरी साहब का भी पत्र पहुंच गया है। और मैं एक बात बता दूं कि श्रम मंत्रालय में पहले से ईपीएस 95 पेंशनर्स की फाइल पे स्टडी किया जा रहा है, उनकी फाइल को मतलब कि उनके मतलब कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को किस हिसाब से किस रेशो से उन्हें पेंशन राशि प्रोवाइड करानी है, उस पर पहले से ही बातें चल रही थी। यानी कि अब बहुत जल्द ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है। अब साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर जैसे ही श्रम मंत्रालय ईपीएफओ की तरफ से डाटा रिवील हो जाएगा, डाटा में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये लोग भी बोल देंगे कि हाँ हम पेंशन वृद्धि के खिलाफ नहीं है, पेंशन वृद्धि होनी चाहिए। जैसे ईपीएफओ ने एडवाइजरी जारी करके दिया था, तो एडवाइजरी अगर खारिज कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी ईपीएस 95 पेंशनर के हक में फैसला आ जाएगा और ईपीएस 95 पेंशनर को बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलने लगेगी। दोस्तों, आज का जो मुख्य रूप से अपडेट था यही था। यह जानकारी और अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट कर आप हमें जरूर बताएं। और जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, साथ साथ मैं भी सबसे पहले तो नितिन गडकरी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत उनका जो तो धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने माननीय भूपेंद्र सर को लेटर लिखा
मैसेज के माध्यम से उनको संदेश पहुंचाया, ईपीएस 95 पेंशनर्स की व्यथा कथा को उन तक पहुंचाया है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स आपका आभार व्यक्त करें हमारे चैनल के माध्यम से। अगर आप आभार व्यक्त करें तो प्लीज़ चैनल पे कमेंट करिएगा और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।